नमस्कार मित्रों, मैं प्रविंदर शिवराण। अनेक श्रोताओं ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हैम रेडियो के बारे में बताया जाए, और यदि सच कहूँ तो यदि किसी भी रेडियो प्रेमी को संसार में हैम रेडियो के बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं प्रस्तुत हूँ ये वीडियो लेकर, जिसमें कि मैं आपको बिल्कुल आसानी से, इतना आसानी से कि एक 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा भी समझ ले कि हैम रेडियो क्या होता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हैम रेडियो को यदि हिंदी में हम समझाना चाहें तो ये अव्यावसायिक रेडियो है, यानी इसको आप कमर्शियल पर्पजेज के लिए यूज नहीं कर सकते, राइट। और इसके बारे में और डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका स्टेशन खोल सकते हैं, क्या आपको करना होगा, क्या नहीं करना होगा। बट उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। एक हैम रेडियो ऑपरेटर हैं विक्रांत शुक्ला जी, बड़े जाने माने हैम रेडियो ऑपरेटर हैं, और वो आज मेरे साथ इस वीडियो को कोलैबोरेट कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को बड़े अच्छे से प्यार से समझाने के लिए कि हैम रेडियो क्या होता है। तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में और डिटेल्स में आपको समझाऊं, सबसे पहले हम चलते हैं विक्रांत शुक्ला जी के स्वयं के हैम रेडियो स्टेशन पर, जो हमारे लिए इस समय लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। पूछा था फोन करके, तो देखिए हैम रेडियो एक ये ट्रांसमिशन प्रोविजन भी मैं रेडियो एक्चुअली कर रहा हूँ। आपने मैंने आपके कुछ वीडियो देखे जहाँ पे आपने जो सॉफ्टवेयर है और जो सिंगल साइन कार्ड है उसके बारे में आपने लोगों को बताने की थोड़ी कोशिश की थी। तो इस समय जो है मैं एक सेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको बोलते हैं येसु HTS91। फ्रीक्वेंसी है 14,190 किलोहर्ट्ज़, और अभी मैं एक ओपन लोकेशन में बैठा हूँ। एक जंगल जैसा एरिया है ये, और जो एंटेना है वो एक गाड़ी के ऊपर लगा है। एक वर्टिकल एंटेना है, वर्टिकल जैसा आपके रेडियो के ऊपर एंटेना उसी टाइप का एंटेना ये है। तो ये थे विक्रांत शुक्ला जी, एक हैम रेडियो ऑपरेटर, जो कि शॉर्टवेव पर 14,190 किलोहर्ट्ज़ पर स्पेशल हमारे लिए ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि कोई हैम रेडियो ब्रॉडकास्टर अपना ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो हम किसी सामान्य शॉर्टवेव रेडियो पर उसे नहीं सुन पाएंगे। इसके लिए ऐसा शॉर्टवेव रेडियो चाहिएगा या ऐसा रिसीवर चाहिएगा जिसमें SSB मोड हो, जैसे कि इस एक्सेस डेटा D808 में ये SSB मोड है, सिंगल साइड बैंड मोड है, तो वहाँ हम उनको रिसीव कर पा रहे थे। सो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो हैम रेडियो में हैम क्या है। हैम का अर्थ है अव्यावसायिक, या मुझे नहीं पता कि किसी ने भारत में इसको अपना कोई नाम दिया है, किंतु मैं दे रहा हूँ आज। ये है अनाड़ी रेडियो, राइट। लेकिन ये वो अनाड़ी रेडियो है जिसे खिलाड़ी चलाते हैं। अब इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा? शुरू में जब टेलीग्राफ व्यवस्था शुरू हुई तो मोर्स कोड जो चला, उसको जो प्रोफेशनल्स थे वो तो बड़े अच्छे से चलाते थे, लेकिन कुछ लोग जो प्रोफेशनल नहीं थे लेकिन किंतु अपना कुछ जुगाड़ टाइप इंस्ट्रूमेंट भिड़ाकर और टेलीग्राफ करना चाहते थे अपनी खुशी से, अपने शौक के लिए, उनको हैम टेलीग्राफर्स बोला गया। और उसी समय फिर थोड़े दिन बाद जब रेडियो की स्टार्ट हुई तो रेडियो स्टेशंस खुले, प्रोफेशनल्स ने इस फील्ड में अपना कार्य किया, किंतु कुछ लोग जो जुनूनी लोग थे और जो अपना छोटा मोटा खुद के जुगाड़ यंत्र भिड़ा करके अपना छोटा सा रेडियो ट्रांसमिट या रिसीव करना चाहते थे, उनको हैम रेडियो ऑपरेटर्स बोला गया। शुरू में ये डेरोगेटरी टर्म थी, नीचा दिखाने वाली टर्म थी, किंतु बाद में इसको सम्मान मिला, इज्जत मिली, और हैम रेडियो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ, राइट। सो आज के समय में हैम रेडियो को सम्मान से देखा जाता है, इसलिए मैंने ऐसा कहा कि ये एक ऐसा अनाड़ी रेडियो है जिसे खिलाड़ी चलाते हैं, राइट। आप भी अपना रेडियो स्टेशन शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक हैम रेडियो स्टेशन स्टार्ट करने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना होता है, क्योंकि हैम रेडियो असल में एक लाइसेंस्ड रेडियो सर्विस है। ये लाइसेंस लेने के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है, जो कि हर देश में अलग अलग सरकारें अलग अलग नियम से लेती हैं। इसमें टेक्निकल पहलू भी होता है और लीगल पहलू भी, यानी आपको जो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड होंगे, जो टेक्नोलॉजी यूज होगी, उसका ज्ञान होना चाहिए, और आपको लीगल बातों का भी, कानूनी बातों का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप हैम रेडियो पर कुछ भी नहीं बोल सकते, राइट। वो गीत याद है ना, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बातें ना मिर्च मसाला,
आप सीधी सीधी बातें कर सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बोल सकते हैं, तापमान के बारे में, मौसम के बारे में, या कुछ टेक्निकल किसी चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। किससे? किसी दूसरे हैम रेडियो ऑपरेटर से। कैसे? इसके लिए आपको एक ट्रांसमीटर चाहिएगा और एक एंटीना चाहिएगा। अब यूजुअली हैम रेडियो ऑपरेटर्स अपना एंटीना स्वयं डिजाइन करते हैं, किंतु आप चाहें तो ले भी सकते हैं, राइट। सो VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इन बैंड्स पर पॉइंट टू पॉइंट, जिसको कहते हैं हम कि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की जा सकती है। एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रांसमीटर है, जैसे वॉकी टॉकी हो गया, और आप उससे डायरेक्ट 300 या 400 किलोमीटर की रेंज में किसी दूसरे व्यक्ति के पास, जिसके पास इसको रिसीव करने का सेम इंस्ट्रूमेंट है, उससे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। किंतु यदि आप लंबी दूरी पर संपर्क करना चाहते हैं तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की वेव्स अपने एंटीना से छोड़नी होती हैं, जो कि ऊपर आयनोस्फीयर पे जाती हैं और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को मल्टीपल रिफ्लेक्ट होती हुई विश्व के कई पार्ट्स में जा सकती हैं। आप भारत में बैठकर साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में किसी हैम रेडियो ऑपरेटर से भी वायरलेस के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। अब हैम रेडियो ऑपरेटर्स की सहायता सरकार भी लेती है, राइट। मैंने बोला ये वो अनाड़ी रेडियो है जिसे खिलाड़ी लोग चलाते हैं। जब आपदाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, सुनामी आती है, जब टेलीफोन की लाइनें ध्वस्त हो जाती हैं, इंटरनेट बंद हो जाता है, उस समय भी हैम रेडियो ऑपरेटर्स एक छोटी सी बैटरी और अपने ट्रांसमीटर और एंटीना के माध्यम से सरकार से संपर्क में रहते हैं, उनसे सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, राइट। इसके अलावा हैम रेडियो ऑपरेटर्स ने बड़ी बड़ी खोज भी की हैं, जैसे कि कई एंटीनास हैम रेडियो ऑपरेटर्स ने खोजे थे, न कि किसी साइंटिस्ट ने, न कि किसी टेक्नीशियन ने, न कि किसी प्रोफेशनल ने, और न कि किसी बड़ी फर्म ने, बल्कि एक हैम रेडियो ऑपरेटर ने। क्यों? क्योंकि जुनून एक बहुत बड़ी चीज है, राइट। जो लोग अपना जुनून उसको हद से भी ज्यादा फॉलो करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सिर्फ एक डिग्री या डिप्लोमा से आप किसी फील्ड में सक्सेसफुल होंगे जरूरी नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है रुचि, राइट। सो हैम रेडियो भी एक हॉबी है, और मैं कहूँगा साइंटिफिक हॉबी है। अब विक्रांत शुक्ला जी को तो सबसे पहले हम सबको धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने स्पेशल मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके, और कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, बड़ा मुश्किल से ये सारा हम कोऑर्डिनेट कर पाए, किंतु उन्होंने हैम रेडियो के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया भी। और इनफैक्ट एक्सेस डेटा D808 का मेरा रिव्यू सुनकर, और उन्होंने इस सेट को परचेज भी किया, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात थी। और उन्होंने ये बताया कि जो भी बात मैंने रिव्यू में बोली थी वो सब सही साबित हुई। तो अब बताइए, क्या आप हैम रेडियो को पहले के मुकाबले अच्छे से समझ गए हैं? इसके अलावा हम फिर से भी कोलैबोरेट करेंगे, और आपकी कोई भी कमेंट्स, कोई डाउट्स, वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उनका हम आंसर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे सबसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।